नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉइन ऐप से आप कैसे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इसके अलावा कॉइन ऐप में जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है, सारे ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपका कॉइन ऐप इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ओपन का ऑप्शन आएगा। मैं चलिए ओपन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, नीचे देखिए बॉटम में 4 टैब बने हुए आ रहे हैं। पहला टैब है होम का, दूसरा है इन्वेस्टमेंट का, तीसरा है डिस्कवर और चौथा है अकाउंट का। अकाउंट को आपको पता ही है कि अकाउंट की सारी डिटेल्स होंगी इसके अंदर। तो दोस्तों, होम टैब पे पहले क्लिक है तो होम टैब पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ रहा हाय अर्जुन और वेलकम टू कॉइन बाय ज़ीरोधा। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ रहा योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपका जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है यहाँ पर वो दिखाई देगा। उसके नीचे इन्वेस्टेड अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो अमाउंट आपको दिखाई देता है। राइट साइड में आप देखेंगे करंट लिखा हुआ है, इसमें आपका करंट वैल्यू क्या है मार्केट का अकॉर्डिंग, वो वैल्यू यहाँ दिखाई देता है। उसके नीचे देखिए एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। नीचे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है कैसे कैसे आप म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। पहला है फंड बाय ज़ीरोधा AMC। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ज़ीरोधा के द्वारा जो फंड लॉन्च किए गए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ज़ीरोधा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे देखिए स्मार्ट बीटा लिखा हुआ है। स्मार्ट बीटा वाले इसके अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड स्मार्ट बीटा वाले हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। राइट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव टैक्सेस। यहाँ पर टैक्स सेव करने वाले म्यूचुअल फंड है। नीचे लिखा हुआ है इक्विटी प्लस डेप्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वो सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट डेप्ट और इक्विटी दोनों में होता है। मतलब ये हाइब्रिड प्लान होता है। जैसे देखिए HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प ले लीजिएगा या फिर आप रिसर्च कर लीजिएगा। दोस्तों, आप राइट साइड में और स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड लो कॉस्ट वाले जितने इंडेक्स फंड है इसमें वो वाले इंडेक्स फंड मिलेंगे। जैसे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशो वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशो 0.2 दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टू बैंक FD लिखा हुआ है। ये जो बैंक FD लोग कराते हैं ना उसका ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन है यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे HDFC लिक्विड फंड, SBI लिक्विड फंड, ये जो फंड है ना, ये जितने भी म्यूचुअल फंड है ये FD का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम दिन में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो एग्जिट लोड क्या दिखा रहा है 0.007%, मतलब बहुत ही कम दिखा रहा है एग्जिट लोड। तो इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और FD से अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न इसमें मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ NPS। मतलब अगर आप NPS में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे इंश्योरेंस का टैब बना हुआ है। इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियोज़ हैं। उसके बाद नीचे देखिए फंड हाउस सेज, मतलब फंड हाउस के जो भी न्यूज़ आती हैं वो न्यूज़ दिखा रखा है। टॉप कुछ न्यूज़ होंगी जो आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टैब में 3 ऑप्शन आता है। ऊपर टैब बना हुआ आता है। पहला है पोर्टफोलियो का, दूसरा है SIP का और तीसरा है ऑर्डर्स का। तो दोस्तों, सबसे पहले पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में आपका क्या दिखाता है, जो भी आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, मतलब जिन जिन म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन सभी इन्वेस्टमेंट की यहाँ लिस्ट बनी होगी। उसमें नाम लिखा होगा। जैसे देखिए बंधन स्मॉल कैप लिखा हुआ है, निपॉन स्मॉल कैप फंड लिखा हुआ है। तो ये सारे फंड के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से फंड का आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, मतलब किस किस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट टैब है SIP का। SIP में दिखाता है कि कौन कौन से SIP आपके कंटिन्यू हैं, मतलब चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर SIP का नाम लिखा हुआ है, साथ में ये भी लिखा हुआ है एक्टिव। तो ये SIP जितने SIP आप कर रखे होंगे वहाँ पर ये सारी SIP की लिस्ट होगी। लास्ट है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में क्या होता है, जो भी SIP होती है ना, जो एग्जीक्यूट होता है या फिर जो भी म्यूचुअल फंड आप परचेज करते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उस ऑर्डर्स की यहाँ डिटेल आ जाती है। या तो SIP जो अगर कटेगी तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी कि इतने तारीख को ये SIP कटी है, या फिर कोई SIP परचेज करते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड आप परचेज करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी ऑर्डर्स में।
अब दोस्तों चलते हैं डिस्कवर में। डिस्कवर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ऑप्शन है। एक तो एक्सप्लोर का ऑप्शन है कि यहाँ पर देखिए सर्च 3000 प्लस म्यूचुअल फंड्स। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। आप जो भी म्यूचुअल फंड का नाम जानते हैं यहाँ पर सर्च करेंगे, इसमें आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ निपॉन फ्लैक्सी कैप। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। तो ऐसे करके मैं सर्च कर सकता हूँ। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं पता है तो नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में क्या ऑप्शन है, आप इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी पे क्लिक कीजिए। इक्विटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एनी, मल्टी कैप, ELSS, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, किस तरीके का म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उस तरीके का म्यूचुअल फंड खुल जाएगा। जैसे मल्टी कैप में मैं क्लिक करूँगा तो देखिए सारे मल्टी कैप वाले इन्वेस्टमेंट खुल जाएगा। ऐसे ही में अगर आप थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ऐसे ही देखिए डेप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारे डेप्ट म्यूचुअल फंड है। अब इस पे किसी पे भी मैं क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पर एनी, लिक्विड, ओवरनाइट, बैंकिंग, मतलब अलग अलग तरह के डेप्ट वाले म्यूचुअल फंड है। तो किसी भी जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे लो ड्यूरेशन वाले पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये लो ड्यूरेशन वाले म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे नीचे और भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे देखिए डेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, हाइब्रिड का ऑप्शन आ रहा है, ऐसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में देखिए रिटायरमेंट के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं या फिर चिल्ड्रन के लिए म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं उसका ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे रिटायरमेंट के लिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड आ रहा है, जैसे HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, ऐसी निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, तो ये क्या है, सारे रिटायरमेंट से रिलेटेड फंड है। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड आप परचेज करना चाहते हैं। उसके नीचे लास्ट में अदर्स भी लिखा हुआ है, इसी मतलब सबसे अलग वाले म्यूचुअल फंड है। जैसे इसमें क्या है, इंडेक्स फंड है और ETF है। तो इससे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके देखिए नीचे लिखा हो ऑन गोइंग NFO। ऑन गोइंग NFO का मतलब होता है जो न्यू म्यूचुअल फंड है, मतलब किसी म्यूचुअल फंड का नए न्यू फंड ऑफर आने वाले हैं, नए यूनिट लॉन्च होने वाले हैं, नया कोई म्यूचुअल फंड आ रहा है और वो लॉन्च करना चाहता है अपने स्कीम, तो उसके ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि 14 जुलाई को देखिए ऑफर क्लोज डेट लिखा हुआ है 14 जुलाई को, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये। तो ऐसे करके देखिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप फंड लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे एडलवेज का इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स लिखा हुआ आ रहा है। ऐसी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड है जो ऑन गोइंग है, मतलब इसके NFO ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। ऐसी राइट साइड में देखिए वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में क्या है दोस्तों, ये वॉच लिस्ट मैंने खुद अपना बनाया है, आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। ये वो म्यूचुअल फंड है जिसको मैंने खुद सर्च किया है, सर्च करके उसे फेवरेट में सेलेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करके आप सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च करके उसे जैसे फेवरेट में ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोर पे मैं क्लिक किया था, यहाँ पर अगर कोई म्यूचुअल फंड मैं मान लो सर्च करता हूँ, जैसे निपॉन ये करके, ऐसे निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड कहाँ था, एक मिनट में देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड लिखूंगा यहाँ पर आ गया ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए ऐड टू वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। ये जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए तो यहाँ पर वॉचिंग लिखा हुआ आ गया, और ये ऐसे क्लिक कर दिया तो हट गया। तो जैसे ही वॉचिंग पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे क्या है फेवरेट में जो डिस्कवर जहाँ पर लिखा हुआ था जैसे वॉच लिस्ट, इसके अंदर वो म्यूचुअल फंड ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके वॉच लिस्ट में आप अपना म्यूचुअल फंड जो भी फेवरेट है उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। अकाउंट में आपके अकाउंट डिटेल होंगे, जैसे प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल होगा, डार्क थीम कर सकते हैं यहाँ से, और भी सेटिंग का ऑप्शन होगा, इनवाइट कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में किसी से रिलेटेड कोई दिक्कत उक्कत आ रही है ऐप से रिलेटेड तो आप सपोर्ट पे क्लिक करके आप हम कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आप जैसे वॉच लिस्ट में मेरे पास पहले से ये म्यूचुअल फंड वॉच लिस्ट में मैंने लगा रखा है। तो देखिए अगर किसी में मैं मान लो परचेज करना चाहता हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड, अगर मैं मान लो चाहता हूँ कि इसमें एक यूनिट परचेज करना चाहता हूँ या फिर जितनी भी यूनिट परचेज करना चाहता हूँ, तो देखिए जैसे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड लिखा हुआ है, तो इस पर जैसे मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है डायरेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ रहा है ग्रोथ, उसके बाद लिखा हुआ रहा है इक्विटी, फिर उसके बाद लिखा हुआ रहा फ्लैक्सी। तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट फंड है, इसमें कोई कमीशन किसी एजेंट को नहीं जाएगा। जैसे एक रेगुलर फंड होता है, अगर रेगुलर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है आपका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, उसमें जो एजेंट होते हैं उनके पास एक्सपेंस जाता है। एक्सपेंस जो भी जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो उनके पास कुछ पैसे उनके पास भी कट के जाएगा, उनके पास कमीशन जाएगा। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ये ग्रोथ फंड है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी
डिविडेंड मिलेगा या फिर अदर काइंड जो भी बेनिफिट मिलेगा कंपनी के तरफ से, वो क्या होगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। इसकी डिविडेंड मतलब री इन्वेस्ट होता रहेगा। इक्विटी लिखा हुआ, इक्विटी का मतलब ये है कि ये जो इसका पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। और ये फ्लैक्सी कैप फंड है। फ्लैक्सी कैप फंड का मतलब ये होता है कि जो टोटल अमाउंट है जो भी इन्वेस्ट इसमें किया जा रहा है उसका 25% वो क्या होगा, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, 25% होगा मिड कैप में, और 25% होगा आपका स्मॉल कैप में, और बाकी 25% है वो कंपनी के फंड मैनेजर की मर्जी होगी कि वो जहाँ मर्जी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ रहा है इसका करेंट एनएवी। तो करेंट एनएवी इसका दिखा रहा है 92.10, मतलब इतनी इसकी एनएवी चल रही है। जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इसके हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ रहा CAGR। CAGR 3 ईयर्स का दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ से 5 ईयर्स का भी कर सकते हैं। तो CAGR लिखा हुआ है 25.53%, मतलब इतना एनुअल, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है, इतना कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद राइट साइड में देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ रहा, मतलब ये 1000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब राइट साइड में देखिए, नीचे देखिए एग्जिट लोड लिखा हुआ है। एग्जिट लोड का मतलब होता है 2% इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 साल से पहले अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपके टोटल अमाउंट पे 2% का एग्जिट लोड मतलब चार्जेस लग जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस रेशो 0.63%। इसका मतलब ये है कि आपको 0.63% का इतना आपको टोटल अमाउंट पे एक्सपेंस रेशो लगेगा। तो ये जो अमाउंट है ये बहुत छोटा अमाउंट है। आप देखा जाए तो 1 रुपये में ये 100 रुपये में 0.63 पैसे, मतलब 100 रुपये जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 63 पैसे लगेगा। अगर आप 1000 रुपये करेंगे तो कितना, 6 रुपये 30 पैसे लगेगा। और अगर 10,000 करेंगे तो 63 रुपये लगेगा। उसके नीचे दोस्तों देखिए ये चार्ट दिखा रखा है। चार्ट में देखिए ये दिखा रहा 3 मंथ्स का चार्ट निकाल सकते हैं, 6 मंथ का निकाल सकते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का मैक्सिमम। तो ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है, चार्ट देख सकते हैं। दोस्तों इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है AUM। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये 1,10,000 करोड़ की इनके पास AUM है, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट पब्लिक ने कर रखी है। उसके राइट साइड में लॉक इन पीरियड है। इसमें लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, आप जब पैसा निकाल सकते हैं, जब पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व, वेरी हाई रिस्क है इसमें, और इसके फंड मैनेजर हैं वो राजीव ठक्कर। उसके नीचे दोस्तों देखिए इसके सेक्टर्स लिखे हुए कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितने कितने पैसे इन्वेस्ट हो रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए 20.67% पैसे इन्वेस्ट हो रखा है। फॉरेन सिक्योरिटीज़ में 10.92% इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ट्रैप्स में, रिजर्व्स, रेपो में 10.70% इन्वेस्टमेंट हो रखा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में 9.85 पैसे, जैसे ये बॉन्ड्स वॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 8.31% इन्वेस्टमेंट हो रखा है। इसके नीचे आप व्यू पर और क्लिक करेंगे तो और भी सारे आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में, एनर्जी में, हेल्थ केयर में और कितने कितने इन्वेस्टमेंट हो रखा है। दोस्तों इसके बाद आप नीचे देखेंगे बाय और SIP का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाई पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लमसम अमाउंट बाई कर सकते हैं। लमसम का मतलब ये है कि सपोज कीजिए मार्केट गिरी हुई है, आप चाहते हैं एक ही बार में पैसा 10,000 लगा दूँ, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना मर्जी उतना आप इसके अंदर आप यहाँ टाइप करेंगे और पैसा जितना मर्जी उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 1 लाख अगर टाइप कर दिया तो 1 लाख रुपये आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए NAV लिखा हुआ है कि प्लेस ऑर्डर एट NAV, मतलब इतने NAV पे आप ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके नीचे देखिए पेमेंट मेथड लिखा हुआ है कि आप UPI से परचेज करना चाहते हैं या फिर आप पे वाया एनी अदर UPI से करना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो बाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो ऐप है जिस UPI से आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उस ऐप के ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही आप पिन डालेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा इस म्यूचुअल फंड में। तो ये चला जाएगा आपके ऑर्डर में। और जैसे ही ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कहाँ लिखा हुआ आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। ये चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो में यहाँ पर वो दिखाई देने लगेगा कि इतना आपने इस म्यूचुअल फंड में इतने की आपने परचेजिंग कर ली है।
तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो SIP का है। SIP में आप देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है AMC SIP। अगर AMC SIP करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जैसे टॉपअप नहीं कर सकते, जैसे इसमें देखिए पॉज नहीं कर सकते इस SIP को, रेज्यूम नहीं कर सकते, स्टेप अप नहीं कर सकते। तो ये सारे फंक्शन AMC SIP में अवेलेबल नहीं होता। आप एक बार अगर SIP स्टार्ट कर दिए तो आपका स्टार्ट रहेगा। तो आप अगर AMC SIP नहीं करते हैं तो आपका नॉर्मल SIP होगा। नॉर्मल SIP में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो भी जैसे पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेट। मैंडेट का मतलब ये होता है कि आपको मैंडेट सेलेक्ट करना होता है कि किस बैंक से आप चाहते हैं कि हर महीने आपका SIP कटे, मतलब मंथली आपका पैसा डिडक्ट हो जाए। तो मैंडेट, ये देखिए मैनेज मैंडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मेरे बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो इस बैंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मैंडेट क्या है, क्रिएट मैंडेट पे क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा हुआ है कि कितना आप महीने का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1000 रुपये लिखा हुआ है तो 1000 रुपये आप चाहें तो 2000, 3000, 5000 जितना भी चाहते हैं महीने का कटे तो उतना पैसा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए वीकली है, 15 डेज है, मंथली है, क्वार्टरली है। तो आप पैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर महीने करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं, या 15 डेज में करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली कैसे करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ये डे डाल सकते हैं कि कौन से दिन को करना चाहते हैं, पैसा किस दिन पे आप चाहते हैं वो पैसा कटे। उसके बाद नीचे देखिए इंक्रीज परसेंटेज लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये टॉपअप के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितने % से इंक्रीज़ हो जाए, तो आप 10% चाहते हैं कि 10% इंक्रीज़ हो जाए, 10% छोड़ दीजिए, प्लस करेंगे तो 20%, 30%, यहाँ पर जितना % करेंगे उतना क्या होगा, % ऐड होता जाएगा। उसके बाद मंथ एंड डे, ये लिखा हुआ है कि योर SIP अमाउंट विल इंक्रीज बाई 100 रुपीज़ नेक्स्ट 13 जुलाई को, मतलब नेक्स्ट ईयर जो 13 जुलाई को ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसे करके जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट SIP। क्रिएट SIP पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका SIP क्रिएट हो जाएगा और ये SIP आपका दिखाई देगा कहाँ, इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे और ये बीच में SIP का ऊपर जो टैब बना हुआ है यहाँ पर आपका ये SIP दिखाई देने लगेगा और जैसे ही वो डेट आएगा अपने आप उतना पैसा आपका कट जाएगा। और वो पैसा कटने के बाद सबसे पहले डेट आने से पहले आपका जो ऑर्डर है ना यहाँ पर प्रोसेसिंग में दिखाई देने लगेगा और जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो पोर्टफोलियो यहाँ पर अगर पहले से अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी नाम के नीचे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे ये बंधन स्मॉल कैप लिखा हुआ है तो इसी के नीचे में क्या होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट में और प्लस हो जाएगा और करंट वैल्यू दिखाई देने लगा कि इतनी करंट वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में कि कैसे म्यूचुअल फंड को परचेज करते हैं कॉइन ऐप से। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आपके लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ उसमें कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और अगर किसी और को भी कैसे परचेज करना है म्यूचुअल फंड उनको नहीं पता है कॉइन ऐप से तो ये वीडियो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।